रेस्टोरेंट से खाना लाना बंद कर दें क्योंकि घर में इतना मज़ेदार अगर आप बनाएंगे तो रेस्टोरेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सिंपल घर में ही लो बजट में खाना बना सकते हैं। तो आज का नाश्ता किस तरह से मैंने बनाया है, कीमा और आलू। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस रेसिपी के लिए आपको 2 चम्मच तेल लेने आपने, उसके अंदर 2 अदद काली बड़ी इलायची, 2 अदद हरी इलायची और साथ में 1 टीस्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देना है। इसको 1 से 2 मिनट भून लेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद देख सकते हैं जैसे खुशबू आए, बस आपने हल्की दरमियानी आंच पे, हल्की से दरमियानी आंच रखिएगा और उस पर आपने इसको भून लेना है। जैसे ही थोड़ा सा भुनेगा ज़ीरा और ये तमाम चीज़ें, उसके साथ आपने शामिल कर देना है दरमियाने साइज़ का प्याज। आज इसके अंदर शामिल करेंगे और प्याज की आप भुनाई स्टार्ट करेंगे। प्याज को आपने हल्की धीमी आंच पे जो है इसकी भुनाई करनी है। इतना फ्राई करना है प्याज को कि जो प्याज का कलर है वो आपको लाइट गोल्डन आपने कर देना है, इतना भूनना है। तो धीमी आंच पे छोड़ दिया था, प्याज हो रहा था। याद रहे कि प्याज को जो है वो आप हल्की आंच पे करेंगे तो जिसका जो पानी होता है वो ड्राई हो जाता है और जो बाद में आपके सालन वगैरह में जो प्याज नज़र आते हैं वो नहीं आते। इसकी रीज़न यही होती है कि आपने पहले हल्की धीमी आंच पे इसको कुक करें तो इसका पानी ड्राई हो जाएगा ऑटोमेटिकली और उसके बाद साबित जो है सालन में आपको प्याज नज़र नहीं आएगा। उसके बाद आपने जैसे प्याज का कलर लाइट गोल्डन आया, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया कीमा। अच्छा, अगर फ्रीज़र से निकाला हुआ है तो आप जो है, मैंने तकरीबन ये लिया है आधी प्याली और आपको मुश्किल पेश आ रही है जमे हुए कीमे को किस तरह से जल्दी से आप जो है वो इसको कर सकें, आप जो है डीप फ्रोज कर सकें। तो इसके लिए सिंपल आपने हल्की धीमी आंच पे इसे ढक्कन लगा के छोड़ दीजिएगा। ऑटोमेटिकली ये जो है अलग हो जाएगा इस तरह से और उसके बाद इसको अच्छे से आप जो है भून लीजिएगा। तो सिंपल पहले कीमे को मैंने इस तरह से अलग कर लिया, यानी इस तरह ढक्कन लगा के छोड़ दिया था। ये खुद ब खुद जो है वो अलग होना स्टार्ट हो गया। अब आप इसके अंदर शामिल कर दें 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही आप इसके अंदर शामिल कर दें कुछ मसाले। इसके अंदर शामिल कर रही हूँ आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून ही आप इसके अंदर धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। साथ में आप इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून इसके अंदर जाएगा। अच्छा, ये देगी लाल मिर्च इस्तेमाल किया है। मिर्च का तनासब आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना खाने में पसंद हो। नमक और मिर्च उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी नमक ऐड नहीं किया है मैंने इसके अंदर। आप सिंपली तमाम मसालों के साथ अच्छे से कीमे को भूनेंगे। अच्छा, अब बारी आती है, जितना अच्छा कीमा भुना जाएगा उतना अच्छा आपका ये मज़ेदार जब वो तैयार होगा उसके अंदर फ्लेवर्स आएंगे। सो आपने जो है वो इतना अच्छा इसको भूनना है। भूनते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके थे। कीमे को बहुत अच्छे से भूनने के बाद जब अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, तब आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा आलू। अच्छा, एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया मैंने। अगर आपके पास बड़े साइज़ में ना हो तो 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लेकर इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लीजिएगा। आलू शामिल करते ही फिर आपने आलू और कीमे की भुनाई करनी है। अच्छा, अब जो है, अब आपने पहले कीमे की भुनाई इसलिए पहले अलग से की थी क्योंकि कीमा गलने में देर लगाता है और आलू जल्दी गल जाएगा, इसलिए कीमा पहले से अच्छे से बहुत अच्छे से कवर करके ढक्कन लगा के भून लीजिएगा। और उसके बाद आपने इसको जब अच्छे से 50 से 60% डन हो जाए तभी आप आलू शामिल कीजिएगा। अच्छा, टमाटर इसी दौरान मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे। तकरीबन 2 अदद टमाटर शामिल करके इसकी भी अच्छे से भुनाई की है और ढक्कन लगा के छोड़ा। तो ये देख सकते हैं टमाटर जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। कीमा तकरीबन कह सकते हैं कि हो चुका है, लेकिन इसमें पानी लगाएंगे ताकि जो है आलू और कीमा अच्छे से गल जाए, जो इसके अंदर कसर रह गई है। यानी गलने में भी है कि टाइम है इसमें, तो आप जो है पानी लगा दें। इसी स्टेज पर पानी लगाएंगे जब दोनों चीज़ों को, टमाटरों को भी अच्छे से भूना और दोनों चीज़ें जो इसके अंदर शामिल की थी आलू और कीमा, वो भी अच्छे से जब भुना गया तभी पानी शामिल करना है आपने। पानी तकरीबन मैंने इसके अंदर कह सकते हैं आधा गिलास से 1 गिलास के करीब इस्तेमाल किया है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक हस्बे ज़ायक़ा, जितना आप खाने में पसंद करते हैं, और इसके अंदर नमक शामिल करके अब आपने कवर करके छोड़ देना है और धीमी आंच पे इसको पकने देना है। जितना पकेगा उतना लजीज बनेगा। तो धीमी आंच पे पकते हुए ये देख सकते हैं साइडों पर जैसे ही आपको ऑयल नज़र आने लगे और पानी की मिकदार बिल्कुल थोड़ी सी रह जाए तो उसी स्टेज पर आप दही फेंटा हुआ शामिल कर दीजिएगा। आधी प्याली दही की इस्तेमाल की है, साथ में 2 टेबलस्पून मलाई के भी मैंने इसके अंदर शामिल किए।
आप टेट्रा पैक वाली मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, यानी क्रीम, और उसके अलावा आप घर की भी यूज़ कर सकते हैं। दही और क्रीम को अच्छे से बीट कीजिएगा। आधी प्याली आपने दही लेनी है, 2 चम्मच क्रीम डालिएगा और उसको अच्छे से बीट कीजिएगा, उसके अंदर शामिल करके उसको फिर जब तक इसका पानी ड्राई नहीं होता आपने इसको पकाना है। दरमियानी तेज़ आंच कर देंगे और साथ में शामिल करेंगे। लास्ट में बिल्कुल जब आपका जो है दही का पानी ड्राई हो गया तो आपने इसके अंदर शामिल करना है आधा टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर और 1 टीस्पून भरकर आप इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर दीजिएगा। पिसा हुआ गरम मसाला और साथ में कसूरी मेथी हाथों से मसल कर डालनी है। ये तमाम जो मसाले हैं ये लास्ट में बिल्कुल जाएंगे। हरा धनिया, हरी मिर्ची लास्ट में शामिल करके 2 मिनट का दम दे देंगे ताकि ये मसाले भी इसके साथ पक जाएं और अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। जो लास्ट में आपने देना ना दम, साइडों पर ऑयल आ जाएगा। अगर आप रखना चाहते हैं, चावलों के साथ खाना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रख सकते हैं। ड्राई पराठों के साथ अगर खा रहे हैं नाश्ते के लिए तो इस तरह आपने ड्राई ड्राई ही रखें तो ही ज़्यादा बेहतर है। जैसे ही साइडों पर ऑयल आएगा, दम देकर छोड़ा, 2 मिनट का दम दिया और परफेक्ट रेसिपी हो चुकी है रेडी। लीजिए जनाब, परफेक्ट मसालेदार आपके सामने ये आलू और कीमे की रेसिपी रेडी है। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपी इस चैनल पर जाकर देखिएगा, हर रेसिपी आपको मिलेगी एक से बढ़कर एक। अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर।